नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ममाज़ एंड बेबीज़ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉकर के बारे में कि क्या हमें बच्चे को वॉकर देना चाहिए और देना चाहिए तो किस उम्र में देना चाहिए, और अगर नहीं देना चाहिए तो वो कौन कौन से कारण हैं जो हमें बच्चे को वॉकर देते टाइम ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट्स पे मैं बात करने वाली हूँ वॉकर के बारे में, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा और सभी चीज़ों पे एक बार गौर कीजिएगा कि आखिर बच्चे को वॉकर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं इस तरह के बहुत सारे बेबी केयर टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ कि वॉकर बच्चे के लिए वाकई काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसमें वॉकर को पूरी तरह से बैन किया जा चुका है। अमेरिका में भी हो सकता है वॉकर बहुत जल्दी बैन हो जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह जो पाई गई है वो ये है कि बच्चों में जो इंजरीज होती हैं उसका 70% कारण वॉकर पाया गया था। जो बच्चे वॉकर यूज़ कर रहे थे उनको बहुत ही सीवियर इंजरीज से गुजरना पड़ा था। जैसे कि वॉकर में बच्चा बिल्कुल सेफ नहीं रहता है, यानी कि आपकी आंखों के सामने बच्चा वॉकर चला रहा है और कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है तो इससे वॉकर बच्चा सीढ़ियों में ले जा सकता है, या फिर वॉकर की सहायता से जब बच्चा चलता है तो उसकी पकड़ बहुत सी चीज़ों पे बहुत ही आसानी से हो जाती है। जैसे कि आपने टेबल पे चाय रखी और बच्चा वॉकर से एकदम से टेबल की तरफ आ गया और बच्चे ने चाय को फैला दिया। इसी तरह से फ्रेंड्स, कई बार बच्चे सोफ़े पे कवर खींच रहे हैं, कोई सामान पड़ा है उसको गिरा दिया, या फिर बच्चे ने कई बार मेडिसिन्स उठा ली, या फिर बच्चे स्विचेस को टच कर लेते हैं, नाइफ़ भी उठा लेते हैं, गैस स्टोव, सोफ़ा, चाय, बेड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को वॉकर की सहायता से बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जाती हैं। और कई बार बच्चों को इन सभी वजह से सीवियर इंजरीज तक पाई गई हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों ने वॉकर को पूरी तरह से बैन कर दिया। और फ्रेंड्स, आप कोशिश करें कि आप अगर बच्चे को वॉकर नहीं देंगी तो वो बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके पीछे दूसरा जो मेन कारण जो बच्चों में पाया गया कि हर बच्चा नेचुरल होता है, हर बच्चे की ग्रोथ बहुत ही अपने आप में अलग होती है। तो फ्रेंड्स, कई बार पेरेंट्स को ये लगता है, कई बार क्या ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर बच्चे को वॉकर पे चलाएंगे तो बच्चा जल्दी चलना सीख जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से मिथ है, क्योंकि वॉकर से बच्चा चलना नहीं सीखता है। जिन बच्चों के पास वॉकर नहीं होते हैं वो भी चलना सीखते हैं। डॉक्टर्स तो ये भी बोलते हैं कि वॉकर में जो बच्चे चलते हैं या फिर छोटे बच्चों को वॉकर में अगर 2 से 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू बच्चे को वॉकर में चलाया जाता है तो जो बच्चे नेचुरली चलते हैं उनकी जो चलने की तरीका है उसमें, और जो बच्चे वॉकर में चलते हैं उनका तरीका थोड़ा सा अलग पाया गया है। यानी कि वॉकर में चलने वालों की चाल थोड़ी सी नेचुरल नहीं पाई गई, रेदर देन बिना वॉकर के जो बच्चे चलने सीखे उनमें पाई गई। फ्रेंड्स, जब आपका बच्चा 8 से 10 महीने का हो जाता है तो आप नोटिस करेंगे बिना वॉकर के भी बच्चा थोड़े से खड़े रहने की कोशिश करता है, सहारे के साथ एक एक स्टेप यानी कि एक एक कदम आगे बढ़ाता है। तो अगर आपका बच्चा नेचुरली इस तरह से कर रहा है, और अगर आपका बच्चा नहीं भी कर रहा है तो 1-2 महीने बाद हो सकता है वो ये सारी एक्टिविटीज़ करे, तो उसके लिए आपको बच्चे को वॉकर देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एज़ पर डॉक्टर्स वॉकर बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि वॉकर से ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया है कि बच्चा चलना सीखता है। हाँ, बच्चे को वॉकर में चलाते हैं तो बच्चा थोड़ा सा जल्दी स्पीड, यानी कि वॉकर की स्पीड से बच्चा स्पीड पकड़ता है, लेकिन उसकी चाल बिल्कुल भी नेचुरल नहीं होती है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे को वॉकर दे रहे हैं तो आप ध्यान रखें, सबसे पहली चीज़ तो बच्चे को सेफ्टी के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चा वॉकर में बिल्कुल सेफ नहीं रहता। आपको 24/7 जब भी बच्चा वॉकर में बैठेगा तो आपको बहुत ही नज़र रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ एक चीज़ें और पाई गई कि जो बच्चे वॉकर में चलते थे उनकी मोटर स्किल्स उतनी डेवलप नहीं होती हैं जो कि बच्चे नेचुरल तरीके से चलते हैं उनके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, कुछ एक चीज़ें और भी रिसर्च में पाई जाती हैं
कि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी जो बच्चे वॉकर में चलते हैं उनके कंपैरेटिवली जो बच्चे नेचुरली चलते हैं उनका ज़्यादा पाया गया है। तो फ्रेंड्स, वॉकर से ना ही तो बच्चे के मोटर स्किल्स इतने डेवलप होते हैं, ना ही बच्चे का नॉर्मली जो नेचुरली जो ब्रेन डेवलप होता है, बच्चा खुद से कोशिश करता है एक एक कदम आगे बढ़ाने की, वो वॉकर के साथ चलता है उसमें उतना डेवलप नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि स्टडीज़ में पाए गए हैं, रिसर्च में पाए गए हैं। आप भी गूगल करके देख सकती हैं कि कनाडा में वॉकर क्यों बिल्कुल बंद है, अमेरिका में भी बहुत जगह वॉकर पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, आखिर में वो क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी वजह हैं जिनकी वजह से बच्चे को वॉकर नहीं देना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है, हर बच्चे की ग्रोथ अपने आप में अलग होती है। अगर आपका बच्चा 10 महीने तक नहीं चल रहा है, 12 महीने तक नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को वॉकर पकड़ा दें। आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बाकी 12 से 13 महीने 14 महीने का बच्चा खुद ही अपने आप में चलने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे को वॉकर क्यों नहीं देना चाहिए और वो कौन कौन सी रिस्क हैं जो कि वॉकर से बच्चे की परेशानियां बढ़ा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।